आज बात करते हैं एक ट्रेन सफ़र की। और ये कोई ऐसा वैसा सफ़र नहीं है। ये कहानी है उत्कल एक्सप्रेस में बिताए गए 18 घंटों की। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ बिलासपुर से आगरा तक का नहीं, बल्कि यादों, मुलाकातों और भारत की असली तस्वीर से भरा हुआ था। तो चलिए इस अनुभव को साथ में महसूस करते हैं। देखिए, इस सफ़र को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत नज़रिया है। कहा गया है कि एक रेल यात्रा ना अनुभवों की एक किताब की तरह होती है। सोचिए, हर स्टेशन एक नया चैप्टर और हर मुसाफिर एक नया कैरेक्टर। मतलब ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी जीने जैसा है, जो रास्ते में धीरे धीरे परत दर परत खुलती है। जी हाँ, पूरे 18 घंटे सुनने में शायद लंबा लगे है ना, पर यह सिर्फ घड़ी की सुइयों का घूमना नहीं है। ये वो 18 घंटे हैं जिसमें अजनबी लोग एक दूसरे से बतियाने लगते हैं, दोस्त बन जाते हैं, खिड़की के बाहर के नज़ारे पूरी तरह बदल जाते हैं और देखते ही देखते एक आम सी यात्रा एक यादगार अनुभव में तब्दील हो जाती है। तो फिर चलिए इस कहानी की किताब का पहला पन्ना पलटते हैं, देखते हैं कि यह सफ़र शुरू कैसे हुआ। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई लंबा सफ़र प्लान होता है तो घर वाले थोड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। अरे, इतना लंबा ट्रेन का सफ़र कैसे होगा? लेकिन दूसरी तरफ हमारे लेखक का उत्साह देखने लायक था। उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं, बल्कि एक नया एडवेंचर था। और पता है, उन्होंने सिर्फ कपड़े ही पैक नहीं किए, साथ में एक डायरी भी रखी, ताकि इस सफ़र के हर पल को, अपने अंदर चल रही यात्रा को भी कैद कर सके। और फिर आता है वो सीन जो हम सब ने कभी न कभी देखा है। सुबह के 6:30 बजे बिलासपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी चहल पहल है। लोगों की भीड़, कुलियों की भागदौड़ और कानों में गूंजती वो जानी पहचानी आवाज, चाय चाय गरम चाय। सच तो ये है कि असली सफर ट्रेन के आने से पहले ही प्लेटफॉर्म पे ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेन आ चुकी है, अब डिब्बे के अंदर चलते हैं। एक ऐसी छोटी सी दुनिया में जहां अगले कुछ घंटों के लिए एक बिल्कुल नया समाज, एक नया समुदाय बसने वाला है। ये बात कितनी कितनी 100% सच है। इंडियन रेलवेज एक चलता फिरता भारत है। एक ट्रेन का कोच सिर्फ लोहे का डब्बा नहीं होता, वो अपने आप में एक मिनी इंडिया बन जाता है। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग पहनावे, अलग अलग कहानियां, सब एक साथ एक ही छत के नीचे सफर करते हैं। और इसी मिनी इंडिया में हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के पहले किरदारों से। एक बुजुर्ग कपल हैं जो हरिद्वार जा रहे हैं। उनकी बातों में जिक्र है पुराने दिनों का, भाप वाले इंजन का, लकड़ी की सीटों वाली ट्रेनों का। वो जब अपनी कहानियां सुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम भी उसी दौर में पहुंच गए हैं जब ट्रेन का सफर आज से कितना अलग हुआ करता था। और उसी कोच में एक और मुसाफिर है, एक नौजवान लड़का जिसके हाथ में गिटार है और आंखों में है सपने। वो आगरा जा रहा है एक म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने। कमाल की बात है ना, एक ही डिब्बे में गुजरे जमाने की यादें और आने वाले कल के सपने दोनों एक साथ सफर कर रहे हैं। और इस चलती फिरती दुनिया की तस्वीर को पूरा करते हैं कुछ बच्चे। उनकी खिलखिलाहट पूरे कोच में गूंज रही है। वो बड़े जोश के साथ खिड़की से बाहर झांकते हैं और हर आने वाले स्टेशन का नाम जोर जोर से पढ़ते हैं। उनकी ये छोटी छोटी खुशियां ही तो हैं जो इस सफर को और भी खूबसूरत बना देती हैं। तो ये तो हुई कोच के अंदर की दुनिया की बात। चलिए अब जरा खिड़की से बाहर देखते हैं। जब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है तो बाहर का भारत कैसा दिखता है? जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, खिड़की के बाहर के नज़ारे भी किसी फिल्म की तरह बदलते जाते हैं। पहले बिलासपुर के आसपास हरे भरे खेत आंखों को बड़ा सुकून देते हैं। फिर पेंड्रा रोड स्टेशन आता है, जहां उतरकर गर्मा गर्म कचौड़ी और चाय का जो स्वाद मिलता है वो तो बस लाजवाब। और फिर ट्रेन पहुंचती है कटनी के पास, जहां चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ियां हैं। ऐसा लगता है मानो हम शहर की भीड़-भाड़ से निकलकर सीधे प्रकृति की गोद में आ गए हों। और फिर आता है एक ऐसा पल जो शायद इस सफर का सबसे यादगार लम्हा था। वही गिटार वाला लड़का अपना गिटार निकालता है और चलो दिलदार चलो की धुन बजाना शुरू कर देता है। और कमाल देखिए, देखते देखते पूरा का पूरा कोच उसके साथ गुनगुनाने लगता है। उस एक पल के लिए वहां कोई अजनबी नहीं था। सबके सब एक परिवार जैसे बन गए थे, जिन्हें संगीत ने एक साथ जोड़ दिया था। वाह, कितना खूबसूरत मंजर था वो। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? क्या ये सफर सिर्फ ऐसी ही अच्छी यादों से भरा था? चलिए अब जरा पटरियों पर दौड़ती हकीकत से भी रूबरू होते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये 18 घंटे का सफर वाकई परफेक्ट था, या कुछ ऐसी भी बातें थी जो इस अच्छे खासे अनुभव का मजा थोड़ा किरकिरा कर रही थीं?
लेखक ने कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है, जैसे कि साफ सफाई की हालत। टॉयलेट्स गंदे थे, पेंट्री से जो खाना मिला वो ठंडा और बेस्वाद था, और कोच में कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन तक नहीं थे। ये वो असल दिक्कतें हैं जो अक्सर लंबी ट्रेन यात्रा के अच्छे भले अनुभव को खराब कर देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेखक सिर्फ शिकायतें नहीं करते, बल्कि कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव भी देते हैं, जैसे कि टॉयलेट्स की रेगुलर सफाई होनी चाहिए, हर कोच में डस्टबिन लगाए जाने चाहिए, और खाने की क्वालिटी को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही सफ़र के अनुभव को कितना कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। खैर, इन सब बातों के बीच सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है। रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है। चलिए देखते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर इस यात्रा का अंत कैसे होता है। सुबह सुबह जब मंजिल बस आने ही वाली है, लेखक की मुलाकात एक और नौजवान मुसाफिर से होती है। बातों बातों में पता चलता है कि दोनों ही पहली बार ताजमहल देखने जा रहे हैं, और बस इसी एक बात पर एक नई दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। सफर खत्म होने से पहले एक और नया रिश्ता, एक और नई कहानी जुड़ जाती है। और फिर आखिरकार सुबह के 8:30 बजे उत्कल एक्सप्रेस आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। 18 घंटे का यह सफर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। सफर तो खत्म हो गया, पर क्या ये कहानी भी यहीं खत्म हो गई? नहीं, ये सफर असल में हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि भारतीय रेलवे सिर्फ लोहे की पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेन ही नहीं है। ये तो हमारे देश की धड़कन है। ये अपने मुसाफिरों को सिर्फ उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि साथ में देती है अनुभवों का एक ऐसा अनमोल तोहफा जो हमेशा याद रहता है। तो इसी सोच के साथ आज की ये कहानी खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। अगर रेलवे सच में देश की धड़कन है, तो आने वाले कल में ये हमें और आपको कौन सी नई कहानियां सुनाएगी? इसका भविष्य कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है।